कॉन्सेप्ट लूप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो लूप्स का इंट्रोडक्शन पिछली क्लास में हो गई थी कि वो डेटा को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ कमांड्स अमूमन जो ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग वाइल और फॉर लूप से ही लूप्स बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। एक लूप तो हम लोगों ने फॉर लूप के ज़रिए बनाई थी, अब वाइल लूप के ज़रिए भी लूप बना लेते हैं, ठीक है। वाइल का काम भी लूप बनाना होता है, ठीक है। दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस होती है। अगर आप डीप में इनके जाएँ तो इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, और सिर्फ इनकी सिंटैक्स चेंज है। वैसे इनमें डिफरेंस होती है लेकिन इनकी सिंटैक्स चेंज है। तो अब फॉर का तुम लोगों ने तमाम कंडीशन में दिए थे ना, तमाम जो इनिशियल वैल्यू है या जो भी थी ना। तो वाइल का कुछ और होता है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले आपने वाइल की कमांड इंसर्ट करनी है, वाइल, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कंडीशन सिर्फ आपने कुछ इस तरह देना है। सबसे पहले तो आपने जो वेरिएबल आई हम लोगों ने फॉर लूप की कंडीशन में बनाई थी, लेकिन यहाँ पे आपने बाहर बनानी है आई इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे आपने कहना है कि आई इज़ लेस देन 5, या वही जो पहले हम लोगों ने की थी। अब अलर्ट करना है किस चीज़ को। सपोज मैं लिखता हूँ हेलो प्लस आई, लेंथ है इसकी, और फिर आई को इंक्रीमेंट करता हूँ मैं। सेव और रिफ्रेश, एक सेकेंड में, ठीक है। हेलो 0 1 2 3 4, ठीक है। 4 किस लिए आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कहा लेस देन हो, इक्वल टू नहीं, लेस देन। अच्छा, अब ये जो हम लोगों ने पिछले फॉर लूप में की थी, जो ट्वीट की एरे बनाई थी, ठीक है, उसी तरह मतलब सेम उसी चीज़ को अब वाइल लूप में भी करके देखते हैं कि किस तरह काम करता है, ठीक है। तो सिंपल, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल ट्वीट इक्वल्स टू, ठीक है, कुछ मैं ट्वीट यहाँ पे बनाता हूँ, एरेज बनाता हूँ। ये बेसिकली एरेज हम लोग बना रहे हैं, एक वेरिएबल है ट्वीट्स के नाम से, और ये एरे में इसको बना रहा हूँ। अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज स्टोर करते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो फ्रॉम JS, आई लव कॉफ़ी, आई लव कोडिंग, ठीक है। अब इनको ज़रा, अच्छा वही जो मैंने आपको बताई थी ना कि अनडिफाइंड का प्रॉब्लम के लिए आपने क्या करना है, ट्वीट्स डॉट लेंथ, यानी लेस देन ट्वीट्स डॉट लेंथ की, ट्वीट्स की लेंथ क्या है 0 1 2 3, 3 है ना। तो ये 3 टाइम्स ही रन होगी, यानी जितनी इनकी लेंथ होगी उतनी टाइम्स ये कोड रन होगी। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे अलर्ट ट्वीट्स आई करता हूँ ना, तो आप देख सकते हैं क्या होती है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, हेलो फ्रॉम JS, ठीक है। इसी तरह ये ट्वीट्स डॉट लेंथ है, क्योंकि इनकी लेंथ के ऊपर ही ये लूप होगी। अब वही प्रोसीजर बनाते हैं जो मैंने किया था पहले, डिव बनाते हैं, आईडी से साइन करते हैं ट्वीट डिव, ठीक है। इसे फिलहाल खाली छोड़ते हैं। अब क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं ट्वीट स्ट्रिंग के नाम से, आप कोई भी बना लो अपने नाम से, प्रोग्रामिंग के नाम से बना लो। मैं तो ट्वीट स्ट्रिंग स्टैंडर्ड वेरिएबल बनाता हूँ, ट्वीट स्ट्रिंग, इसको फिलहाल खाली छोड़ते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये जो वेरिएबल ट्वीट स्ट्रिंग है ये किसकी बराबर है, ट्वीट स्ट्रिंग, और इसके अंदर ऐड मुझे कुछ करना है। क्या ऐड करना है, P टैग्स मुझे ऐड करना है, या आप H1 टैग्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस बार मैं H4 टैग ऐड करता हूँ, ठीक है। और फिर प्लस ट्वीट्स आई, फिर प्लस, ये प्लस का मैंने आपको यूजेज पिछले लेक्चर में बताई थी। बेसिकली ये कॉन्केटिनेट ही कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग है और वेरिएबल को मिलाने के लिए हम लोग प्लस यूज़ करते हैं। ये तो ट्वीट्स है, और फिर आई इनकी यानी लेंथ होगी, यानी 0 से जो भी ट्वीट्स की लेंथ होगी उतनी टाइम्स ही रिपीट होगी, ठीक है। वेरी सिंपल। अलर्ट में अगर इसको एक बार देखा जाए तो हो क्या होगी, H4 हेलो वर्ल्ड, H4, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को कॉल करता हूँ, यानी इस आईडी को यहाँ पे कॉल करता हूँ ट्वीट डिव, और इसकी जो इनर HTML है इसमें मैं ट्वीट स्ट्रिंग ऐड करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा, ठीक है। फिर भी ये अलर्ट में आ रहा है क्यों, हाँ ये अलर्ट में ज़रा हटा देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, हेलो, ये अब हेडिंग में ही आ रहा है। अब अगर आप इसको कोई और ट्वीट आप ऐड करना चाहें ना तो भी ऐड कर सकते हैं। सपोज़ UH डॉट्स में ऐड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। अब एक और बात, यहाँ पे आप स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। सपोज़ स्टाइल तो आपने CSS पढ़ लिया, मैं थोड़ी देर के लिए आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए मैं ये जो ट्वीट डिव के अंदर H4 टैग है ना, कौन सी टैग है, H4, हम लोग एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं। सपोज़ इनकी मैं कलर को
ब्लू करना चाहता हूँ, ट्वीट डिव सॉरी आईडी है ना, ठीक है। कलर ब्लू हो गई। फ़ॉन्ट फैमिली आप चेंज करना चाहते हैं, कैलबरी करना चाहते हैं तो वो भी होगी। अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, लेट सपोज येलो रखना चाहते हैं, कोई और कलर, तो आप इन चीज़ों को स्टाइल भी कर सकते हैं। सपोज हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करें तो आप इनके ज़रिए स्टाइल भी, इन चीज़ों के स्टाइल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली वाइल लूप थी जो ऑलमोस्ट फॉर लूप की तरह काम करती है, लेकिन इनमें अगर आप डीप में जाए तो इनकी जो है उसमें डिफरेंस है। और तो ये बेसिकली लूप्स थी, ठीक है, इस क्लास में जो हम लोगों ने फॉर लूप भी पढ़ ली है, वाइल लूप्स भी। और जो नेक्स्ट ऑलमोस्ट जावास्क्रिप्ट सेक्शन का भी एंड है, ठीक है। इसके बाद फंक्शंस है, फंक्शंस के बाद जो हम लोग की एक और लास्ट प्रोजेक्ट होगी रिएक्शन टेस्टर, उस पर काम करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग की जो जावास्क्रिप्ट सेक्शन है वो एंड होगी, उसके बाद जेक्यूरी सेक्शन स्टार्ट करते हैं।